हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने हमारी एनसीईआरटी की जो साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आज हमारा उसके अंदर 6th क्लास के अंदर 16वां लेसन है। और लेसन का क्या नाम है? कचरा संग्रहण एवं निपटान। मतलब कि जो कचरा है उसका निपटान और जो संग्रहण है मतलब उसका जो इकट्ठा करते हैं उसको वो कैसे करते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हम इसका जो एनसीईआरटी के अंदर जो इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमने इस पेज के अंदर लिख रखी हैं और इसके बाद में हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले पढ़ेंगे हम कंपोस्टिंग। मतलब कंपोस्टिंग क्या होता है? पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। मतलब कंपोस्टिंग से आप क्या समझे दोस्तों? पदार्थ जो होते हैं वो गल जाना और उनका खाद के अंदर बदल जाना क्या कहलाता है? जो ये प्रक्रिया इसको क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग। मतलब जो कोई भी अपशिष्ट पदार्थ या जो कचरा है उसका जैसे पत्ते हो गए या कोई सब्जियां होगी उनका गल जाना या खाद के अंदर परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? कंपोस्टिंग। आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कि कचरा का जो संग्रहण है उसका क्या मतलब होता है एवं निपटान। कचरा संग्रहण का मतलब है कि कचरे को इकट्ठा करना और उसका निपटान मतलब उसका जो निपटान है वो कहाँ करना है उसके बारे में ये जो पाठ है वो है। नीला कूड़ेदान। मतलब कि जो नीला कूड़ेदान देखा होगा आपने, दो टाइप के रखे होते हैं, नीला और हरा। तो जो नीले कूड़ेदान का मतलब क्या होता है? नीले कूड़ेदान का मतलब है कि इसके अंदर पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डालने हैं। मतलब कि जो जिनका पुनः दोबारा उपयोग किया जा सकते, जैसे प्लास्टिक, धातुएं एवं कांच। मतलब वे पदार्थ जिनका पुनः उपयोग किया जा सके मतलब कि उनका दोबारा रिसाइकल किया जा सके, उन्हें उन्हें कौन से उस कूड़ादान के अंदर डालना है? नीले के अंदर, जैसे प्लास्टिक, धातुएं और कांच। आगे देखिए दोस्तों, हरा कूड़ादान। हरे कूड़ेदान के अंदर रसोई तथा अन्य पादप अथवा जंतुओं के अपशिष्ट। मतलब हरे कूड़ेदान के अंदर गीला कूड़ा डालना है मैक्सिमम। ये जो अपने रसोई के अंदर फल और सब्जियों के जो बच जाते हैं, जंतुओं के जो अपशिष्ट हैं वे बच जाते हैं, तो वे किसके अंदर डालने हैं? हरा कूड़ादान के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, वर्मी कंपोस्टिंग। लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृत्रिम कंपोस्टिंग कहते हैं। मतलब जो लाल केंचुए होते हैं उनकी सहायता से कंपोस्ट मतलब खाद बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृत्रिम कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? कि लाल केंचुए की सहायता से खाद बनाना अथवा खाद बनाना की जो विधि है उसे क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग या कृत्रिम कंपोस्टिंग। केंचुओं को किसानों का मित्र, जो केंचुए होते हैं उन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, लाल केंचुआ मतलब लाल केंचुए का जो भोजन है वो क्या होता है? लाल केंचुआ फल तथा सब्जियों के अपशिष्ट कॉफ़ी तथा चाय छानने के बाद बची हुई चाय पत्ती तथा मतलब क्या है कि जो लाल केंचुए को क्या खाने को देना चाहिए? फल देना चाहिए। फल के जो अवशिष्ट हैं मतलब फल का जो कचरा, सब्जियों का कचरा, चाय छानने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है वो, और हमारे जो खेत और बगीचों के अंदर जो खरपतवार होती है वो। मतलब क्या है दोस्तों कि जो लाल केंचुआ उसको खाने के लिए क्या क्या देना है? फल व सब्जियों के अपशिष्ट, जो मतलब फल व सब्जियों का जो कचरा वो, चाय छानने के बाद जो चाय या कॉफ़ी छानने के बाद जो मतलब चाय पत्ती बच जाती है वो, अथवा जो हमारे खेत के अंदर जो खरपतवार होती है वो। इसको किस प्रकार का मतलब कि जो है कचरा नहीं देना चाहिए? नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस, दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थों के भोजन के रूप में लाल केंचुओं को न दें। इन वस्तुओं से रोग का कारक जीव उत्पन्न होते हैं। मतलब कि नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस, दूध से निर्मित जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें लाल केंचुए को न दें, क्योंकि इन वस्तुओं से इनके अंदर रोग कारक उत्पन्न हो जाते हैं। लाल केंचुए के दांत नहीं होते, इससे विशेष संरचना होती है। मतलब जो लाल केंचुआ होता है उसके दांत नहीं होते, उनकी एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? विजर्ड, जो भोजन पीसने में इनकी मदद करती है। देखिए दोस्तों कि लाल जो केंचुआ उसके दांत नहीं होते, इनकी एक विशेष संरचना होती है जिसे विजर्ड कहते हैं, जो भोजन पीसने में इनकी मदद करती है। आगे देखिए दोस्तों, कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर। मतलब कि ये है दोस्तों, कोई भी जो एक लाल केंचुआ है वो कितना भोजन खा सकता है? वो अपने
बार के बराबर वो आहार खा सकता है, मतलब भोजन खा सकता है। अगर मान लो वो 100 ग्राम का केचुआ है तो 100 ग्राम भोजन एक दिन के अंदर वो खा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, कई प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण किया जा सकता है, लेकिन परंतु कई प्रकार के प्लास्टिकों का नहीं। मतलब ये बताना चाह रहा है कि हमें प्लास्टिक का प्रयोग है बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि कुछ जो प्लास्टिक हैं उनका तो पुनः चक्रण किया जा सकता है, लेकिन परंतु अभी तक कुछ का नहीं किया। पुनः चक्रण का मतलब है कि उन्हें दोबारा प्रयोग किया जाना, मतलब कि उनकी जो स्थिति, जैसे कि हमारे घर पर खिलौने हो गए या कुछ अन्य जो पदार्थ खराब हो जाते हैं उन्हें हम कबाड़ी को दे देते हैं। कबाड़ी बाद में उन्हें ले जाकर आगे फैक्ट्री के अंदर दे देते हैं, जिन्हें फिर से मतलब पिघला कर और अच्छे उनके दोबारा जो है खिलौने या कुछ अन्य जो पदार्थ बना दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो चक्कर होता है उन्हें पुनः चक्रण कहते हैं। थैलियों में पैक किए जाने वाले भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो देखिए दोस्तों, जो थैलियों के अंदर जो भोजन पैक करके आता है, खास करके जो गर्म भोजन है उसे हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक है गर्म करने पर हानिकारक गैसें छोड़ता है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए खतरा होता है, और विशेषकर मनुष्य के लिए कैंसर का सबसे अधिक खतरा होता है गर्म प्लास्टिक के अंदर खाना खाने से। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे हम अभी इसके एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। कचरा कहाँ होता है? तो देखिए, कचरा विद्यालय, दुकानों, कार्यालय, मतलब कि कचरा कहीं भी हो सकता है दोस्तों। ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक जगह नहीं कि कचरा यहाँ एक जगह होगा, कहीं भी हो सकता है। विघटित कचरे का क्या करते हैं? मतलब विगलित कचरा जो गलता नहीं उसका क्या करते हैं? उसको मृदा के अंदर बना मिला देते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर। जैसा कि ये प्लास्टिक है या कोई अन्य जो कचरा जिसका गलन नहीं होता, उसे क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। कूड़े को कहाँ डाला जाता है? कूड़े को एक गड्ढा बनाकर डाला जाता है और बाद में उसके ऊपर क्या बना दिया जाता है? एक पार्क। कूड़े को काफ़ी बड़ा एक गड्ढा बनाकर उसके अंदर डाला जाता है और बाद में उसके ऊपर पार्क बना दिया जाता है। काफ़ी सालों तक वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जाती। तो देखिए दोस्तों, आगे क्या, खरीदी गई चीज़ें किस में पैक होती हैं? तो प्लास्टिक की थैलियों में जो पैक होकर आती हैं, और प्लास्टिक की थैलियों में पैक खाना हमें नहीं खाना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की जो विधि है, मतलब वर्मी कंपोस्टिंग। केंचुओं की सहायता से खाद बनाना क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। आगे देखिए दोस्तों, कूड़ेदान का रंग कैसा होता है? कूड़ेदान का रंग नीला और हरा होता है। नीले कूड़ेदान के अंदर मतलब वे चीज़ें डालनी है जिनका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुएं और अन्य चीज़ें। लेकिन हरा जो कूड़ादान है उसके अंदर फल व सब्जियों के अपशिष्ट और गीला कचरा, जंतुओं के अपशिष्ट किसके अंदर डालने हैं? हरे कूड़ादान के अंदर। आगे देखिए दोस्तों, कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? पदार्थों के विघटित और खाद में परिवर्तन होना। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, पदार्थों का गल जाना और खाद में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? कंपोस्टिंग कहलाता है। आगे देखिए दोस्तों, केंचुओं को किसानों का क्या कहा जाता है? केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, विघटित कचरे का क्या फ़ायदा होता है? यह मृदा को मजबूत बनाता है, पौधों का आवश्यक पोषक प्रदान करता है, खाद में प्रयोग होता है। मतलब जो कचरा गल जाता है उसका क्या होता है? मृदा को मजबूत करता है, पौधों का आवश्यक पोषक प्रदान करता है, खाद में प्रयोग होता है। उपरोक्त सभी इसके जो यूज हैं। विघटित कचरे का क्या फ़ायदा हो? ये देखिए दोस्तों, दोबारा आगे हमने कर लिया था। एक मास में केंचुए की कितनी वृद्धि हो जाती है? मतलब एक महीने के अंदर केंचुआ कितना बढ़ जाता है? वो अपना दोगुना बढ़ जाता है। मतलब कि मान लो अगर केंचुआ 1 सेंटीमीटर का है तो 1 महीने बाद वह 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, लाल केंचुए भोजन को कैसे पीसते हैं? लाल केंचुए के अंदर दांत नहीं होते, हमें पढ़ा था अभी ऊपर। और उनके अंदर क्या होता है? एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? विजार्ड, जो उन्हें भोजन को पीसने में मदद करती है। तो आंसर क्या होगा हमारा? विजर्स। प्लास्टिक गर्म करने पर कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था कि प्लास्टिक गर्म करने पर बहुत ही भयानक बीमारी हो सकती है, और विशेषकर कैंसर। पुनः चक्रण किसका संभव है? मतलब पुनः चक्रण किसका किया जा सकता है? कागज़ का किया जा सकता है, जल का, हवा का और पत्ते का। मतलब कि जो कागज़ का पुनः चक्रण किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, आगे थैला किसका बना होता है? कपड़ा, सूत,
कपड़ा और जूट का, मतलब जो थैले हैं वो किसके बने होते हैं, कपड़े और जूट के बने होते हैं। ये तो देखिए दोस्तों इसने किसके अकॉर्डिंग लिया है, इसने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है लिया है, वरना थैले प्लास्टिक के बने हो सकते हैं, थैले किसी भी मतलब अनदर मटेरियल के भी बने हो सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये थे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन और एनसीईआरटी का जो हमारा लेसन है 16। तो अब हमारी जो 6th क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब हम 7th क्लास के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल बेसिक बातें थी। अब थोड़ा हाई लेवल होता जाएगा, जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ता जाएगा और साइंस हाई लेवल की होती जाएगी। तो दोस्तों देखिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है उसका भी अगर इस तरह से पढ़ेगा तो उसका भी साइंस का डर निकल जाएगा। और आप कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम दें उसमें आउट करने के लायक हो जाएंगे। या आप 6th क्लास के या 7th क्लास के छात्र हैं तो भी आप अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपने जो जितने भी डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं, उन्हें आप बिल्कुल आसानी से देख ही रहे हैं। बिल्कुल 10 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर की जो परिभाषाएं उन्हें आप सीख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।